हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल पे। दोस्तों, आज अपन व्रत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, व्रत जिसे अपन सर्कल भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, BOC वृत्त का व्यास है तथा AB बराबर AC है, तब एंगल ABC का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, अपन जानते हैं जब व्यास पे से कोई कोण बनता है तो ये वाला जो एंगल हो जाता है यहाँ पे अपना, ये हो जाता है 90 डिग्री का, मतलब एक समकोण हो जाता है। क्या हो जाता है? एक समकोण हो जाता है जब व्यास से बनता है। ठीक है, कहीं और से बनेगा व्यास के अलावा तो 90 का नहीं होगा। ठीक है, उनने अपन से मान का पूछा है ABC का। किसका मान पूछा है? ABC का। और उनने ये बोला है ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, AB और AC बराबर हैं। जब AB और AC बराबर होंगी तो ये कोण भी बराबर होंगे। अगर मैंने x मान लूं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि क्या होता है जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके विपरीत कोण होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो अपन तीनों का मान लिख दें। x प्लस एंगल A बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 2x प्लस एंगल A का मान कितना है? 90, क्योंकि व्यास से अगर कोई भी कोण बनता है, ठीक है, गोले के ऊपर, वृत्त के ऊपर, तो वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 हो जाएगा ये। ठीक है, 2x बराबर 180 में से 90 को घटा लेंगे तो 2x बराबर 90 आ जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 90 बटे में 2, काट लेंगे कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों? 45 डिग्री अपना आंसर आ गया, जो कि बी ऑप्शन है अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यदि OAB बराबर 35 डिग्री हो तथा C वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया हो तो ACB का मान क्या होगा। तो ACB ये रहा कोण, इसका मान अपन को निकाल के लेके आना है। देखिए, OA और OB क्या है? त्रिज्याएं। और केंद्र से अगर अपन वृत्त तक की दूरी देखें, केंद्र से वृत्त तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्याएं दोनों बराबर हैं, और बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी कैसे हो जाते हैं दोस्तों? बराबर हो जाते हैं। मतलब इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, दोनों ही कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब एंगल OAB बराबर एंगल OBA बराबर कितना आ जाएगा? 35 डिग्री आ जाएगा। बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं। देखिए, इससे क्या आ गया अपना? OBA का मान कितना आ गया? 35 डिग्री आ गया। देखिए, OBA का मान 35 डिग्री आ गया, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं? एंगल OAB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBA बराबर 180। मतलब ये नीचे वाला जो त्रिभुज है AOB, उसमें मैं क्या लगा रहा हूं? तीनों के कोणों को जोड़ के 180 के बराबर लिख रहा हूं। ठीक है, मतलब अंतः कोणों का योग 180 होता है। अब देखिए, OAB का मान है 35, AOB का मान अपन को निकालना है, और OBA का मान भी 35 है। OBA का मान भी कितना है? 35 है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, बराबर 180। तो 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा दोस्तों? 70 बराबर 180। तो एंगल AOB का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70, जो कि 110 डिग्री होगा। लेकिन अपन को काय का मान निकालना है? ACB, मतलब ये वाले कोण का मान निकालना है अपन को। अपन क्या जानते हैं? ये वाला कोण आधा होता है। किसका? AOB का आधा होगा। ये वाला कोण क्या होगा? AOB का आधा होगा, क्योंकि अगर ये थीटा होता है तो ये वाला कोण अंदर वाला कितना होता है? नीचे वाला 2 थीटा होता है। ये अगर अपना 110 आया तो ऊपर वाला अपने आप अपना कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो अपन डायरेक्ट ही लिख सकते हैं एंगल ACB बराबर 110 बटे में 2, जो कि कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। अपना आंसर
हो जाता है दोस्तों, जो कि देखिए सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा BOC इस वृत्त का एक व्यास है। यदि एंगल BCA बराबर 30 डिग्री हो तो CDA का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, निकाल लेते हैं अपन। देखिए यहां पे अपन को मैंने मेंशन कर रखा है, ये 30 डिग्री अपन को दे रखा है यहां पे। अब देखिए क्या होता है, जब एक ही व्यास, वैसे अगर अपन देखें तो अगर अपन एक ही जीवा पे से दो कोण बन रहे हैं, ऊपर दो त्रिभुज जा रहे हैं, ये AC क्या है, जीवा, एक ही जीवा पे से क्या बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। जब उनका आधार एक जैसा होता है तो उनके जो ऊपर वाले ये कोण बन रहे हैं, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपन को BCA का मान दे रखा है कितना, 30। और जब आपको एक बात बता दूं मैं कि जब व्यास पे से कोई कोण बनता है भुजा के ऊपर तो वो 90 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है, 90 का। तो अपना एंगल BAC का मान कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि ये व्यास से बनता है तभी 90 का होता है। ठीक है, अब 90 ये आ गया और एंगल BCA अपना कितना दे रखा है, 30 डिग्री पहले से ही दे रखा है। तो इससे अपन क्या ABC का मान निकाल सकते हैं। कैसे, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC बराबर 180, अंतःकोणों का योग 180 आ जाएगा त्रिभुज के। ABC का मान अपन को निकालना है और BCA बराबर अपना कितना है, 30 डिग्री, और BAC 90 बराबर 180। एंगल ABC बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, जो कि कितना आएगा, 60 डिग्री। अब ABC का मान आ गया 60, मतलब ये वाला कोण अपना कितने का आ गया, 60। अगर ये 60 का आ गया तो ये वाला भी कितने का आ जाएगा, 60 का। तो अपना CDA का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल ABC बराबर एंगल ADC बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। एक ही आधार से कोण बनाए जाते हैं वृत्त के ऊपर तो बराबर होते हैं। ठीक है, एक आधार से बने कोण, ठीक है, इनका आधार सेम है जो कि क्या है, AC। ठीक है, तो 60 अपना आंसर हो जाता है दोस्तों, एंगल ADC का मान 60 डिग्री हो जाता है। देख लेते हैं ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है। यदि OAC 40 डिग्री हो तो कोण BOD का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे ये दोनों त्रिज्याएं हैं, क्या है, OA और OC त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्याएं। अब देखिए ये दोनों त्रिज्या हैं तो बराबर भी होंगी, तो ये 40 है तो ये वाला भी 40 का कोण हो जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, कोण OAC बराबर OCA बराबर 40 डिग्री, या लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो OCA बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। और अपन अब तीनों कोणों का योग निकाल लेते हैं। कोण AOC प्लस OAC प्लस OCA बराबर 180 डिग्री, अंतःकोणों का योग 180 होता है। AOC का मान अपन को निकालना है, प्लस OAC 40 डिग्री और OCA 40 अपन ने निकाल ही लिया ऊपर, बराबर 180। तो AOC का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 180 में से क्या 80 घट जाएगा तो 100 डिग्री। तो AOC का मान अपना कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अपन को निकालना किसका है, BOD का मान निकालना है। अपन क्या जानते हैं, AOC बराबर BOD है। ठीक है, ये BOD है, B यहाँ लिखना था, BOD। तो इसका मान अपन को निकालना था, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 100 डिग्री आ जाएगा आंसर। ये कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण होते हैं ये दोनों, शीर्षाभिमुख कोण से ये इनका मान बराबर आ जाएगा। और अपना कोण BOD का मान कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि अपना बी ऑप्शन
हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा जीवाएं AC तथा BD बिंदु E पर काटती हैं। यदि AEB बराबर 100 डिग्री है तथा कोण CBE बराबर 30 डिग्री हो तो कोण ADB बराबर कितना होगा। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कोण AEB बराबर 100 डिग्री लिखा हुआ है। ये वाला कोण और ये वाला कोण मतलब AEB और BEC को अगर अपन जोड़ें तो ये आसन्न कोण है AEB प्लस कोण CEB बराबर क्या होगा 180 आएगा, क्योंकि ये आसन्न कोण है, आसन्न कोण। ठीक है, अब AEB का मान तो 100 है और CEB का मान निकल आएगा यहाँ से माइनस करने के बाद, तो CEB का मान कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 जो कि कितना होगा 80 डिग्री। CEB का मान कितना आ गया 80 डिग्री। देखिए CEB अपना कितना आ गया 80 आ गया। अपन जानते हैं कि तीनों कोणों का त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो अपन क्या त्रिभुज BCE के अंदर तीनों कोणों का योग कर देते हैं, मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है, लिख लेते हैं कोण BCE प्लस कोण CEB प्लस CBE कोण। ठीक है, बराबर कितना 180। तो कोण BCE का मान अपन को निकालना है, CEB का मान कितना है अपन ने ऊपर ही निकाला है 80 डिग्री, और CBE का मान कितना है 30 डिग्री पहले से दे रखा है बराबर 180। तो कोण BCE बराबर कितना आ जाएगा 180, और ये 110 इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 110, तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। BCE का मान कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए आप यहाँ पे BCE जो कोण है मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक ही आधार पे हैं। किस पे AB पे, एक ही आधार पे हैं AB पे, तो इन दोनों का मान भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो कोण देखिए ACB बराबर कोण ADB बराबर 70 डिग्री हो जाएंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों के दोनों कोण क्या एक ही आधार पे होने के कारण से क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं दोस्तों, और C अपना राइट आंसर हो जाता है। दी गई आकृति में एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं AB तथा CD हैं। यदि एंगल CAB बराबर 30 डिग्री तथा BCD बराबर 70 डिग्री हो तो CBD का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, CBD का मान अपन को निकालना है, मतलब ये वाला कोण अपन को निकालना है कितने डिग्री का है। देखिए अब अपन को इसे सॉल्व करने के लिए अपन को ये देखना है कि देखिए इन दोनों का आधार सेम है BC, ये दोनों के दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे हैं। कौन सा आधार है उनका BC। देखिए यहाँ पे इनका आधार क्या है BC, तो क्या होगा ये 30 है यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा, और 30 और 70 ये आ गए 100, तो ये अपने आप ही कितने का आ जाएगा 80 का आ जाएगा। क्या त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 से ये 80 का निकल आएगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। एंगल BAC बराबर BDC होगा जो कि 30 डिग्री होगा। एक ही आधार पर एक आधार से कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक आधार से बने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो एक ही आधार से बना ये वाला कोण भी और ये, तो आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, मतलब BDC का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो BDC बराबर कितना हो गया 30। अब देखिए त्रिभुज BCD
डी में अपन को क्या तीनों कोणों का योग वाला तरीका अपन लगा लेते हैं। तो कोण बी सी डी प्लस कोण डी बी सी प्लस बी डी सी। ठीक है, तो एक बार सी आ गया बीच में, एक बार बी आ गया, एक बार डी आ गया, तीनों के तीनों आ गए बराबर 180। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180। ठीक है, बीसीडी का मान अपने पास है क्या 70 डिग्री, डीबीसी का मान अपने पास नहीं है, ये अपन को निकालना है, और बीडीसी का मान अपने पास कितना है 30 डिग्री अपन ने अभी ऊपर निकाला है, ये बराबर 180। तो डीबीसी का मान कितना हो जाएगा 180, और 70 और 30 कितने होंगे 100, उधर जाके घट जाएंगे। तो डीबीसी का मान कितना आ जाएगा 80 डिग्री। अपना आंसर कितना हो जाता है 80 डिग्री। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा कोण AOC बराबर 130 डिग्री, तब एंगल ABC का मान क्या होगा। तो ABC मतलब इस कोण का मान आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, इस कोण का मान क्या होगा। देखिए ये क्या है, आप डायरेक्टली अगर इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा गलत, अगर क्योंकि अपन जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के अंदर विपरीत जो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। लेकिन क्या होता है, ये अभी पूरा ये कहां से बन रहा है, केंद्र से बन रहा है ये चतुर्भुज। अगर ये ऊपर से होता, जैसे कि मैं आपके लिए बना देता हूं, अगर ये इस प्रकार का होता तो हो सकता था, अगर 130 यहां लिखा होता तो यहां पे अपने आप 50 आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, 130 यहां पे लिखा हुआ है तो यहां का कोण अपन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। अब मैं आपके लिए एक तरीका बताता हूं, ये 130 होगा तो ये अपने आप ही कितने का हो जाएगा 65 डिग्री का हो जाएगा ऊपर वाला, और अगर ये 65 का हो गया तो इसके सामने वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना होता है 180। और अपन जानते हैं ये थीटा होता है और ये 2 थीटा होता है, डबल होता है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। इसी तरीके से आपको बताता हूं मैं। देखिए एंगल AOC का मान कितना है अपने पास 130 डिग्री। AOC का मान 130 है, तो अगर अपन इसे दूसरा कुछ मान लें, इसे D मान लें, तो एंगल ADC का मान कितना हो जाएगा 130 का आधा, मतलब 65 डिग्री। तो ADC का मान कितना आ गया 65 डिग्री आ गया आपका। ठीक है, अपन क्या जानते हैं, विपरीत चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ADC मतलब ये वाला कोण और ABC मतलब ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो ADC और ABC का मैंने योग कितना लिख दिया 180। अब देखिए ADC का मान तो मेरे पास है 65 डिग्री और ABC का मान मेरे को निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है, बराबर 180 रख लिया। तो ABC का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 65। 65 घटा लें, 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 6 गए तो 1, और 115 डिग्री आंसर आ रहा है इसका। ABC का मान कितना आ रहा है 115 डिग्री। देख लेते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें BC और CD बराबर हैं तथा कोण CBD का मान 25 डिग्री दे रखा है, तो BAD का मान क्या होगा। देखिए यहां पे ये बराबर दे रखी हैं, और जब भी क्या दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके विपरीत के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा ये वाला कोण भी 25 डिग्री का आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको लिख भी देता हूं आपके लिए, कोण CBD बराबर कोण CDB बराबर 25 डिग्री। ठीक है, आप इसके लिए समद्विबाहु त्रिभुज भी लिख सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज भी कह के लिख सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में भी क्या होते हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं, इस कारण से दो कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इस कारण से तीनों के तीनों कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से CDB का मान कितना आ जाएगा 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अपन क्या जानते हैं, एक त्रिभुज के अंदर तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो ये छोटा वाला त्रिभुज है, इसके अंदर मैं तीनों कोणों का योग लिख देता हूं। कोण CBD
प्लस सी डी बी प्लस बी सी डी बराबर 180। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180। तो 25 प्लस 25 और बी सी डी का मान अपन यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, कितना होगा 50 प्लस बी सी डी बराबर 180। तो बी सी डी का मान कितना निकल आएगा 180 माइनस 50 जो कि कितना होगा 130। देखिए ये उसी तरीके से है जैसे अपन पीछे एक थ्योरम पढ़ के आए हैं। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2 थीटा रहता है इसमें और ये थीटा निकल आता है, मतलब ये वाला कोण ऊपर वाले कोण का क्या होता है दुगना होता है। ये चाहे अपन यहाँ ऊपर लिख लें इस चीज को, चाहे यहीं नीचे लिख लें, ऐसे में एक ही चीज है। ठीक है, अपना ये वाला कोण कितने का निकल के आया है 130 का निकल के आया है दोस्तों। तो ये दुगना रहता है ऊपर वाले से और अपन को क्या ऊपर वाला कोण चाहिए, मतलब बीएडी का मान अपन को चाहिए यहां से। तो बीएडी का मान अपना कितना आ जाएगा दोस्तों 130 का आधा जो कि कितना होगा 65 डिग्री। तो 65 डिग्री अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये दुगना है तो ऊपर वाला जैसे इसका आधा होगा। ये 2 थीटा है तो वो थीटा अकेला होगा, ये 130 है तो वो 65 हो जाएगा दोस्तों। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है दोस्तों अपना, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा AOC बराबर 100 डिग्री, तब कोण BDC का मान क्या होगा। देखिए AOC और BOC ये क्या आसन्न कोण बना रहे हैं, तो AOC प्लस कोण BOC बराबर कितना होगा 180। तो AOC का मान कितना है 100 डिग्री प्लस BOC का अपन को निकालना है बराबर 180। तो BOC बराबर होगा 180 माइनस 100 कितना आएगा 80 डिग्री। तो BOC का मान कितना आ गया 80। तो ये अपना कितना आ गया 80 डिग्री। अब आप देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जब ऐसे दो कोण थे, ये 2 थीटा आ रहा था और ये थीटा आ रहा था, ऐसी कहानी यहाँ पे भी है। देखिए ये क्या एक सेंटर पे बन रहा है और ये बाहर बन रहा है ये वाला कोण। ठीक है, तो ये दुगना होता है किसका, इसका। ये थीटा होगा तो ये अपने आप ही कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं। अपन क्या कह सकते हैं, कोण BDC बराबर हाफ ऑफ एंगल BOC। तो BDC क्या होगा कोण एंगल BOC का क्या होगा आधा होगा। BOC कितना है अपना 80, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 40 डिग्री आ जाएगा। तो BDC का मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री अपना आंसर हो जाता है जो कि सी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है अपना, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा कोण ADC का मान 130 डिग्री है। यदि कोण BAC बराबर x डिग्री हो तो x का मान कितना होगा। तो अपन को कोण ABC का मान, कोण BAC का मान अपन को निकालना है। ठीक है, BAC, तो BAC कौन सा है x डिग्री, अपन को x का मान चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी व्यास से कोण बनता है वृत्त के ऊपर तो वो 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला कोण अपने आप ही कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं आपके लिए, एंगल ACB कोण ACB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, व्यास से बना कोण। ठीक है, तो ACB का मान कितना आ गया 90 आ गया। अब देखिए यहां पे ये 130 है, ADC का मान कितना आ रहा है अपना 130 दे रखा है। तो 130 के सामने वाला ये कोण रहेगा, ये 50 का हो जाएगा अपने आप ही। कितने का हो जाएगा 50 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं चक्रीय चतुर्भुज में जो विपरीत कोण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों संपूरक होते हैं। ठीक है, तो ADC प्लस ABC कोण बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो ADC का मान कितना है 130, ABC का मान अपन को निकालना है बराबर 180। तो ABC बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ABC का मान कितना आ जाएगा अपना 50 डिग्री। कैसे, संपूरक से, संपूरक कोण। ठीक है, अब ABC का मान कितना आ गया अपना 50 आ गया। तो 50 ये और 90 ये, तो x का मान अपन निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का
योग। ठीक है, ए सी बी के अंदर अपन बात कर रहे हैं, तो x प्लस 90 डिग्री प्लस 50 बराबर 180। तो x का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 140, x बराबर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 डिग्री अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।